इसके हाई लेवल कट ऑफ होने का एक ही कारण होता है कि इस एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल के बच्चे भी बैठते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग के बच्चे भी बैठते हैं, बीपीएससी वाले बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो नेचुरली है कि जो इस 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे बैठते हैं इंटर करने के बाद, तो उनके लेवल में जो वो तैयारी की हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ ले आते हैं और कोई बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो एवरेज से भी थोड़ा सा लो ही है। तो इसलिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 75, 76 आप करके आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी परीक्षा SSC के द्वारा ली जाती है। मैट्रिक पास उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7100 सीट है पूरा और लगभग 38 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में अप्लाई किए हुए हैं। आज से वो परीक्षा शुरू हो गई है। प्रथम पाली का आज का परीक्षा खत्म हो चुका है। हमारे साथ हैं उदय सर, संधान कोचिंग के हैं, पढ़ाते हैं। बहुत हज़ारों कैंडिडेट जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसा पेपर रहा, किस तरह के प्रश्न पूछे गए और आगे जिनका पढ़ने वाला है एग्ज़ाम वो किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें। सर, आज फर्स्ट सेटिंग पूरा हुआ, क्या देख रहे हैं प्रश्न में आप, क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे पिछली मुलाकात में हमने आपको से कहा भी था कि बिल्कुल स्ट्रेस बच्चे ना लें, जो भी प्रिपरेशन आपने की है उसी पर आप फोकस रहें। और मैंने पिछले बार जब आप हमसे पूछे थे कि आखिर सर कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, तो मैंने 148, 149 बोला था। और आज लगभग 12-13 बच्चों से हमारी बात अभी तक हुई है, सेकंड शिफ्ट अभी जारी है, और सब ने बोला है कि मैंने सर 76, 75, 76, 75 किया। तो इस तरीके से तो 150 नंबर हो ही गए। और अगर 75, 76 बच्चे कर रहे हैं तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो एवरेज से भी थोड़ा सा लो ही है। तो इसलिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 75, 76 आप करके आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। सर, मैथमेटिक्स में कैसे प्रश्न रह रहे हैं? छात्रों ने बताया, तो क्या बताया आपको? उलझाऊ प्रश्न है, सीधे प्रश्न है जो कि आप लोग तैयारी करवाते हैं, जनरल जो SSC में लड़के तैयारी करते हैं उससे जुड़ा हुआ है या कुछ घुमाया भी गया है? नहीं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार प्रश्न का जो स्तर है वो ईजी है। जैसे कि पिछले एग्जाम में SSC में भी देखा गया था कि रीजनिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, लेकिन इस बार सारा सेक्शन ओवरऑल बहुत ही ईजी है। गवर्नमेंट ने एनालिसिस करने पर रोक लगा दी है, नहीं तो ये भी कही जा सकती थी कि कौन कौन से सेक्शन से, चूँकि बच्चे बोलते हैं कि आखिर किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस लगभग आए हैं, तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके जो भी सेक्शन आ रहे हैं वो बहुत ही ईजी एवरेज स्टैंडर्ड का आ रहा है। हाँ, पिछली मुलाकात में मैंने आपको कहा भी था कि इसके हाई लेवल कट ऑफ होने का एक ही कारण होता है कि इस एग्ज़ाम में SSC CGL के बच्चे भी बैठते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग के बच्चे भी बैठते हैं, BPSC वाले बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो नेचुरली है कि जो इस 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे बैठते हैं इंटर करने के बाद, तो उनके लेवल में जो वो तैयारी की हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ ले आते हैं और कोई बात नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अभी भी बहुत ईजी है। सर, कल से लेकर 20 तक परीक्षा चलने वाली है अभी, तो आप क्या देखते हैं छात्रों को? जैसे आप मैथ पढ़ाते हैं सर, तो मैथ में मैं हमेशा इस बात का चर्चा कर रहा हूँ कि किन चीज़ों पर अभी वो ज़्यादा फोकस करें, ये ज़रा फिर से एक बार बताते सर। जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था आपको कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस सेक्शन पे जितने भी बच्चे होते हैं, इवन फैकल्टीज भी कम फोकस करते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक माइंड में साइकोलॉजी है कि अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये कहीं ना कहीं एडवांस मैथमेटिक्स है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड की ट्रिगोनोमेट्री अच्छी है, 10th स्टैंडर्ड की आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, मेंसुरेशन अच्छी है, तो MTS में ईजिली, चूँकि मैं अभी MTS के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ, मैं बातों को नहीं घुमाना चाह रहा कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन MTS के रिगार्डिंग आपकी अगर एवरेज मैथमेटिक्स हैं तो आपके स्कोर 20+ जा रहे हैं, आप जितनी तैयारी आपने की है। हाँ, अगर आप बढ़िया है, पहले से आपने प्रिपरेशन कर रखा है, तो मैं पिछली बार भी बोला था 25 में 25 भी बनते हैं। हाँ, 25 में 25 लगभग बन जाते हैं सर। अच्छा, ये मानिए किसी सब्जेक्ट में सर जनरली हमने बात किया था तो 20-20 का एक एवरेज बताया था सब लोगों ने। किसी में 18-17 आ जाता है, 15 ही होता है, किसी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो क्या टेंशन वाली बात है क्या कि किसी एक सेक्शन में कम कर लिए और दूसरे में अच्छा किए, तो उससे कोई असर पड़ता है सर? हाँ, असर पड़ता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहला तो असर ये पड़ता है कि जैसे ही आप स्टार्ट लेते हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट सबसे मजबूत है आप वहीं से स्टार्ट लीजिए।
पहला केस। दूसरा केस क्या है कि टाइम टेकिंग सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग ही है। भले ही लोग कहें कि रीजनिंग में टाइम सर नहीं लगता, लेकिन रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है कि एक ही सवाल के दो दो ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको लगेगा ये भी होगा और ये भी होगा, तो इस सियोरिटी में भी समय जाता है, पता नहीं चलता है लेकिन समय जाता है। मैथमेटिक्स का क्या है कि श्योर एंड सर्टेन आंसर होता है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप स्टार्ट ले लिए और फंस गए बीच में जाके। जैसे ही बीच में जाके फंसे तो आप उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, इज्जत पर ले लेते हैं। बच्चा क्या करता है, बाकी क्वेश्चन बने ना बने, ये क्यों नहीं हमसे बनेगा, ये सब चीज़ से उलझना बंद कीजिए। सबसे पहला काम है, जो सवाल आपको 1-1.5 मिनट जा रहा है तो स्किप कर जाइए, हट जाइए, उसको एकदम इज्जत पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 25 में से आपको 22 भी बनते हैं तो आप अच्छे पोजीशन में रहेंगे। दूसरी बात, जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग ही है, चाहे वो थोड़ा कम ले थोड़ा ज़्यादा ले। इंग्लिश में टाइम नहीं लगता, रीजनिंग जीएस में भी टाइम नहीं लगता। जो बच्चे बनाते हैं 12 मिनट 15 मिनट के अंदर में, वो दोनों सेक्शन को कर लेते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है, पैसेज पे आपकी थोड़ी थोड़ी कमांड है, फ्रेजल वर्ब्स आपको याद है, तो जो चीज़ें सेक्शन आपको याद है वो आप टिक लगा के आ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है कि बहुत सवाल ऐसा होता है कि आप देख के आंसर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे सवाल है जो बनाएंगे आप। बनाने में अगर सही अप्रोच लगा तब तो आप ठीक जा रहे हैं। अगर कहीं पर उलझ गए तो मेरा यही सजेशन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये एसएससी एमटीएस ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि अगर आप ज़्यादा उलझ जाते हैं तो आप रुकिए, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए। उसको इज्जत पे मत ले लीजिए कि मुझे ये सवाल नहीं बना तो मेरा सवाल ही नहीं बना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो बता रहे थे सर कि कैसे परीक्षा रहा। सर एक प्रश्न और है कि एग्ज़ाम जो है वो 15 दिन लगभग चल रहा है, तो ऐसा भी होता है, जैसे रेलवे एनटीपीसी में हमने देखा कि किसी दिन आसान प्रश्न रहा, किसी दिन टफ प्रश्न रहा, तो क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस है इसमें क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जितने भी भारत के शिक्षक हैं, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब क्वेश्चंस सेट होते हैं तो क्वेश्चन का कोई स्तर नहीं होता। मैं अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं तो उसके जो लेवल्स होते हैं वो एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम कैटेगराइज्ड हैं। मान लीजिए कि एमटीएस का क्वेश्चन होगा तो कैट के क्वेश्चन कभी भी एमटीएस में नहीं पूछे जाएंगे। कभी भी अगर मान लेते हैं कि कैट का क्वेश्चन है तो उसमें एमटीएस जैसा नहीं पूछा जाएगा। अगर एमटीएस में एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड 25 सेकंड निर्धारित है तो 20 सेकंड में बनने लायक ही क्वेश्चन होते हैं। हम बनाने वाले किसी क्वेश्चन को 5 मिनट तक भी खींच के लेके जा सकते हैं और 25 सेकंड में भी बना सकते हैं। इसलिए जो भी कट ऑफ के बाद क्या होती है कहानी, कि बच्चों को ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि देखो ऐसा है कि आपका इस बार कट ऑफ इतना हो रहा है, आपके नंबर्स इतने कम आ रहे हैं। मैं देखता हूँ तो विद्यार्थी से बड़ा कन्फ्यूज रहता है। एमटीएस में क्वेश्चन अगर आज के सेट में इजी आया तो कल के भी सेट में इजी आएगा, लेकिन आज वाला बच्चा कल नहीं बैठेगा, तो कल वाला बच्चा अपने हिसाब से उस सवाल का उत्तर देगा। और स्थिति ये होगी कि अगर उसका बेसिक उससे भी कमजोर रहा तो नेचुरली उसके कम बनेंगे। वो जब बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं पहले वाले से ज़्यादा टफ था। लेकिन सच्चाई है कि जब क्वेश्चन सेट करने वाले लोग होते हैं इन बातों पर काफ़ी ध्यान रखते हैं कि 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो भी क्वेश्चंस होंगे एक बैलेंस पेपर बनेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि सेट में अप्स एंड डाउन हुआ तो एसएससी उसको नॉर्मलाइजेशन करती भी है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, चूँकि अभी पहला ही पेपर है, सेकंड अभी रनिंग चल ही रही है। कोई बात नहीं। बच्चे को तो मेरे हिसाब से कम एमटीएस हो, एलडीसी हो, एसएससी में जैसे जीडी आने वाला है, बैंक क्लर्क है, ये तो खुश होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बैंक क्लर्क में पीटी देने के बाद सीधे उसके नौकरी तक हो सकती है। इंटरव्यू का भी झंझट नहीं है। मेंस दिया, पीटी दिया और इंटरव्यू खत्म कर दिया, सीधे आप नौकरी ले सकते हैं। आपके रिटन एग्जाम से नौकरी है। बैंक पीओ में थोड़ी सी दिक्कतें होती है, उसमें इंग्लिश पेपर को लेकर समस्या होती है, लेकिन एमटीएस या हम ऐसे कह सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड जो भी एग्जाम है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, सर ने बताया कि कोई टेंशन नहीं लेना है और सर से हम लगातार जुड़े रहेंगे। कल आपको बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क का आया है नोटिफिकेशन, क्या क्या करना है, कैसे करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी तरह के स्ट्रेटजी पर बात होगा। कल शुरुआत होगा जो कि आपके 3 महीने को ध्यान में रखते हुए सर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। और जो जो समय कम होते चलेगा हर एक परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, जिसके बारे में हम आपको टिप्स सर देते रहेंगे, सर को लाते रहेंगे हम द इंडिया टॉप पे। फिलहाल एमटीएस वाले कैंडिडेट आराम से एग्जाम दे, कोई टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन टफ है या
आसान है, जो आपने सिलेबस में पढ़ा है उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा और निश्चिंत होकर आपको करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।